उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार से जुड़ा एक ऐसा मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हर गुजरते घंटे के साथ इस केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब जो जानकारी निकल कर आई है उसने जांच एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों की उत्सुकता भी कई गुना बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को प्रतीक यादव के लैपटॉप और मोबाइल फोन से कुछ ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम अब सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर कर रही है। यही वजह है कि पुलिस की साइबर टीम लगातार डेटा रिकवर करने और हर डिजिटल एक्टिविटी को खंगालने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जिस कमरे में प्रतीक यादव मौजूद थे उसी कमरे को सबसे पहले सील किया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वहां मौजूद हर छोटी बड़ी चीज की बारीकी से जांच की। कमरे में रखे दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप, निजी डायरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन जैसे ही जांच अधिकारियों ने लैपटॉप और मोबाइल की शुरुआती जांच शुरू की, मामला अचानक और ज्यादा गंभीर होता नजर आने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उस लैपटॉप में ऐसा क्या मिला जिसने पुलिस को भी चौंका दिया? क्या वहां कोई ऐसी निजी जानकारी मौजूद थी जो पिछले कई दिनों से चल रही मानसिक परेशानियों की तरफ इशारा कर रही थी? या फिर कोई ऐसा राज जिसके बारे में परिवार के बेहद करीबी लोगों के अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं थी? सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब प्रतीक यादव की कॉल हिस्ट्री, चैट रिकॉर्ड, ईमेल और इंटरनेट एक्टिविटी तक को खंगाल रही हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले आखिर किन लोगों से बातचीत हुई थी और पिछले कुछ दिनों में उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। इसी वजह से अब यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल जांच का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे यादव परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। परिवार के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ऐसा घटनाक्रम सामने आने वाला है जो पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बन जाएगा। सूत्रों के अनुसार सुबह के समय अचानक घर के अंदर हलचल बढ़ गई जब प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। इसके बाद घर में मौजूद लोगों ने तुरंत डॉक्टरों और अस्पताल से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे अस्पताल को इमरजेंसी कॉल की गई थी और तुरंत मेडिकल सहायता मांगी गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। जब मेडिकल टीम मौके पर पहुंची तब घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। हर तरफ बेचैनी और घबराहट थी। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यही कारण है कि अब पुलिस उस रात की हर मिनट की जानकारी जोड़ने में लगी हुई है। सबसे पहले कमरे तक कौन पहुंचा, अस्पताल को फोन किसने किया, घटना के समय घर में कौन कौन मौजूद था और आखिर सुबह के उन कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मामले को रहस्य बना दिया। अब जांच एजेंसियां हर छोटे से छोटे पहलू को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर साइबर टीम तक सभी लगातार काम कर रहे हैं ताकि इस केस की असली सच्चाई सामने लाई जा सके। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा अपर्णा यादव को लेकर भी हो रही है। बताया जा रहा है कि जब यह खबर उनके पास पहुंची तब वह लखनऊ में मौजूद नहीं थीं। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली में थीं और जैसे ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली वह तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गईं। सूत्रों के अनुसार पूरे रास्ते परिवार और करीबी लोगों के फोन लगातार आते रहे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ स्थित यादव परिवार के घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मीडिया से लेकर राजनीतिक नेताओं तक हर कोई इस मामले पर नजर बनाए हुए था। जैसे ही अपर्णा यादव घर पहुंची, वहां का माहौल और भी ज्यादा भावुक होता चला गया। परिवार के लोग लगातार एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर समर्थकों और नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका था, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले प्रतीक यादव के साथ अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद अखिलेश यादव भी तुरंत अस्पताल और फिर घर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि जैसे ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली, वह सीधे वहां पहुंचे और लगातार डॉक्टरों व परिवार के लोगों से हालात की जानकारी लेते रहे। इस दौरान पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी, क्योंकि मामला अब सिर्फ मेडिकल स्थिति तक सीमित नहीं रह गया था। कई ऐसे सवाल सामने आने लगे थे जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने कब्जे में लिए, जिनमें मोबाइल, लैपटॉप और कुछ दूसरे डिजिटल सामान शामिल थे। जांच एजेंसियों को शक था कि पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी इस पूरे मामले को समझने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह है प्रतीक यादव का लैपटॉप। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां उसमें मौजूद हर जानकारी को बारीकी से खंगाल रही हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में प्रतीक यादव किन लोगों के संपर्क में थे, उनकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी, उन्होंने इंटरनेट पर क्या सर्च किया था, क्या वहां कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिटनेस से जुड़ी जानकारी मौजूद थी, क्या किसी बिजनेस को लेकर तनाव चल रहा था या किसी करीबी के साथ कोई अहम बातचीत हुई थी। अब हर एंगल को जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस डिजिटल हिस्ट्री और चैट रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां लगातार डिजिटल डेटा पर फोकस कर रही हैं, उससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि कई बार इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े राज उसके फोन और लैपटॉप में ही छिपे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई और कई डॉक्टरों की टीम इस जांच में शामिल रही, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल संकेतों ने जांच टीम को और ज्यादा सतर्क कर दिया, जिसके बाद कई सैंपल सुरक्षित रखे गए ताकि आगे फॉरेंसिक जांच की जा सके। हालांकि अभी तक किसी भी एंगल को पूरी तरह सही या गलत नहीं कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे लगातार किए जा रहे हैं। कोई फिटनेस सप्लीमेंट को वजह बता रहा है तो कोई लगातार चल रही थकान और तनाव को लेकर बातें कर रहा है। लेकिन पुलिस फिलहाल सिर्फ सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले में एक और चीज जिसने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वह है प्रतीक यादव की फिटनेस। जो लोग उन्हें जानते थे उनका कहना है कि वह अपनी सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहते थे। नियमित जिम जाना, फिटनेस पर ध्यान देना और एक्टिव लाइफस्टाइल उनकी पहचान बन चुकी थी। यही वजह है कि अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी फिट लाइफस्टाइल के बावजूद अचानक हालात इतने कैसे बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत को लेकर कुछ बातें जरूर सामने आई थीं और इसी वजह से कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। हालांकि हालत में सुधार के बाद वह वापस घर आ गए थे, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात को भी ध्यान से देख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी और क्या कोई ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे इस स्थिति तक पहुंचा रही थी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कोई इसे रहस्यमयी मामला बता रहा है तो कोई इसे किसी बड़े दबाव और तनाव से जोड़कर देख रहा है। कुछ लोग शरीर पर मिले निशानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग डिजिटल सबूतों को सबसे अहम मान रहे हैं। लेकिन पुलिस फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है, क्योंकि जांच टीम चाहती है कि हर जानकारी पूरी तरह जांचने के बाद ही सामने लाई जाए। यही वजह है कि अब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट एक्टिविटी और पिछले कई दिनों की मूवमेंट को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे मामले को इस मोड़ तक पहुंचा दिया। उधर राजनीतिक गलियारों में भी इस केस को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। प्रदेश के कई बड़े नेता परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यादव परिवार का नाम सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पहचान माना जाता है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। घर के बाहर लगातार लोगों की भीड़ नजर आ रही है।
मीडिया की गाड़ियां लगातार मौजूद हैं और हर कोई एक नए अपडेट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस को लैपटॉप और मोबाइल से ऐसी कौन सी जानकारी मिली जिसने जांच को इतना गंभीर बना दिया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डिजिटल डिवाइसेस से जुड़े कुछ सुराग मिलने के बाद जांच एजेंसियां अब कई अलग अलग एंगल पर काम कर रही हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जांच अभी जारी है और हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से देखा जा रहा है। यही वजह है कि पूरा देश अब इस केस की अगली अपडेट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि असली सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है और एजेंसियां हर डिजिटल सबूत से लेकर उस रात की हर गतिविधि की गहराई से जांच कर रही हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट वीडियो और ट्रैवल वीडियो से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।